हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है यूनिट 2 बिलियन सॉल्यूशन। तो बिलियन का मतलब क्या होता है उसको आप विस्तार से देखेंगे और इसमें बहुत सारा चीज़ आपको क्या करना है, सीखना है। और ये आपका एकदम चैप्टर जो है बिल्कुल ईजी है, आपके जीवन लाइफ में जो भी होता है उसी के रिलेटेड ही है ये, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एकदम आराम से सीखते हैं धीरे धीरे कि कैसे आप सीख सकते हैं इसको। देखिए, बिलियन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। पहले बात को समझिए। अब इसमें एक वर्ड आया है कि समांगी मिश्रण। समांगी के मतलब जो समान रूप से मिल जाए उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और जो असमान रूप से मिले उसे क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हम लोग का जो यूनिट है, यूनिट कौन सा है, 2 है। और इस यूनिट से आपको अच्छा खासा एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए किस तरह से आप इसको बना सकते हैं और किस तरह से इसको आप समझ सकते हैं, बिल्कुल ईजी है आपका। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सोल्यूशन यानी बिलियन। तो बिलियन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि पानी और चीनी है, उसको मिला दीजिए, शरबत बना दीजिए, अब उसको पीजिएगा तो उसका गुण जो रहेगा, मीठा होने का जो गुण है वो समान रूप से सभी जगह बराबर रहता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या, समांगी मिश्रण। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि हम लोग का इस यूनिट में यानी बिलियन में बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है, यानी द्विअंगी बिलियन। ऐसे त्रिअंगी बिलियन भी होता है, चतुअंगी बिलियन भी होता है, लेकिन हम लोग को ओनली फॉर क्या करना है, बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है। और बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल से समझेंगे। दो घटक, जैसे एक चीनी हो गया, एक पानी हो गया, ये क्या हो गया, दो घटक, यानी दो ही घटक वाले हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर बाइनरी सोल्यूशन, तो बाइनरी सोल्यूशन के मतलब क्या होता है, द्विअंगी बिलियन। इसमें क्या होता है, दो घटक होता है, दो घटक। घटक का मतलब क्या, पार्टिकल अवयव बोल सकते हैं आप उसको, बिल्कुल सिंपल समझेंगे। इसमें आपका ट्राइनरी सोल्यूशन भी होता है, क्वाटरनरी सोल्यूशन भी होता है, लेकिन वो चीज़ हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम लोग को बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये आपका एक कोई गिलास है और इस गिलास में आपका किए हैं, ध्यान दीजिए, इस गिलास में आप जल लिए हैं, जल H2O, और इसमें क्या किए हैं, चीनी लिए हैं, ठीक। तो जब इसको मिलाया जाएगा तो ये समान रूप से क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। समान रूप से आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अब इसमें देखिए जो पानी रहेगा, पानी को विलायक बोला जाता है। अब इसको विलायक क्यों बोला जाता है, बिल्कुल आप सिंपल समझेंगे। यानी जिस बिलियन में जिस अवयव की या जिस घटक की मात्रा जो होता है अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलायक को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए से, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और यहाँ पर देखिए चीनी, चीनी जो है ये क्या है, चीनी आपका क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। चीनी क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, ठीक है। चीनी क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल से यहाँ पर ध्यान दीजिए, विलय को हमेशा क्या होना चाहिए, विलायक में घुलनशील होना चाहिए, तभी जाके वो आपका क्या होगा कि विलयन बनेगा, यानी सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि चीनी जल में डालिएगा तो पूरी तरह से क्या हो जाता है, घुल जाता है, लेकिन वहीं पर अगर आप बालू डालिएगा पानी में तो घुलेगा नहीं, घुलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका विषमांगी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से विलायक, विलायक के मतलब क्या होता है, सोलवेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग किससे, बड़ा ए से। बिलियन का वे घटक, ध्यान रखेंगे, बिलियन का वे घटक जिनका मात्रा क्या हो, अधिक हो, जिनका मात्रा क्या हो, अधिक हो, विलायक कहलाता है। यानी इसमें जिसका, यानी इस बिलियन में जिसका अवयव अधिक रहेगा उसको क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो पानी अधिक होना चाहिए तभी तो बिलियन बन सकता है, आप बिल्कुल सोच सकते हैं इसके बारे में। अब देखिए विलय, विलय का मतलब क्या हो गया कि बिलियन का वे घटक जिनका मात्रा क्या हो, कम हो। सिर्फ आपको कम और ज़्यादा ध्यान रखना है, जो कम रहेगा वो विलय रहेगा, जो ज़्यादा रहेगा वो क्या रहेगा, विलायक रहेगा। बिल्कुल आपको सिंपल से समझना है। अब देखिए अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बिलियन जो होता है, बिलियन का जो टाइप है 9 प्रकार का है, ठीक है। और कौन कौन सा है, बिल्कुल आप देखिए, थोड़ा सा इधर कर लीजिए कैमरा। तो देखिए यहाँ पर बिलियनों के प्रकार, ये आपको छोटे सा एक क्या है टॉपिक है, इसको आपको याद कर लेना है, आप लोग को पहले से भी याद होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग बिलियनों के क्या प्रकार।
बिलियन आपका 9 प्रकार के होता है और कैसे कैसे होता है बिल्कुल आपको इसको ये आराम से समझना है, गौर से समझना है कि कैसे कैसे कहा जा रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, ये क्रमांक लिए हैं 1 से 9 तक, देख रहे हैं आप 1 से 9 तक हो गया, बिल्ले है और ये क्या है, विलायक है। जैसे गैस और गैस, गैस गैस का मिश्रण यानी विलायक आपका रहेगा क्या, गैस, और बिले भी रहेगा आपका गैस। जैसे आप जानते हैं वायु में नाइट्रोजन भी मिला हुआ है, ऑक्सीजन भी मिला हुआ है और अन्य गैस भी मिला हुआ रहता है, तो ये क्या हो गया, वायु हो गया, उसमें गैस ही मिला रहता है। तो नाइट्रोजन हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 78%, जबकि ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है 0.03%। तो इस चीज़ को सब क्या है, एक मिश्रण होता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है गैस गैस, यानी O2 तथा N2 गैस का क्या है, मिश्रण है, या बिल्कुल सिंपल से कह सकते हैं कि वायु है। दूसरा देखिए द्रव और गैस, द्रव और गैस, जैसे यहाँ पर देखिए ये द्रव रहेगा, क्लोरोफॉर्म जो रहता है वो द्रव के रूप में रहता है और तथा इसमें N2 गैस का मिश्रण होता है, या इसको बादल भी आप कह सकते हैं। यानी बादल में देखेंगे कि उसमें क्या होता है कि मिश्रण रहता है, द्रव रहता है और उसमें क्या रहता है, गैस भी रहता है, बिल्कुल सिंपल से। उसके बाद ठोस गैस, ध्यान रखेंगे ठोस गैस, तो ठोस गैस के मतलब कपूर का N2 गैस में विलयन, कपूर का N2 गैस में विलयन। जैसे कपूर को अगर आप खुला छोड़ दीजिएगा तो क्या होता है, उड़ जाता है, यानी फिथिलीन भी है वो भी उड़ जाएगा। गैस द्रव, ध्यान दीजिए गैस द्रव, जल में घुला हुआ O2 गैस है। अब मान लीजिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन गैस, जल में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस घुला हुआ रहता है, इसीलिए मछली जो होती है वो क्या करती है, पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और उस ऑक्सीजन से ही क्या करती है, वो अपना ले लेती है सांस, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल से, जैसे मान लीजिए कि ये जल में घुला हुआ क्या है, गैस है, या आपका स्प्राइट हो जाएगा, कोको कोला हो जाएगा, उसमें क्या होता है, जल होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या होता है, मिला हुआ रहता है, बिल्कुल सिंपल से। अब देखिए द्रव द्रव, जल में घुला हुआ, जैसे शराब हो गया इथाइल एल्कोहल, ठीक है। इथाइल एल्कोहल में जल को डाल दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, बिल्कुल सिंपल से। जैसे आप जानते हैं कि शराब में पानी मिला दिया जाता है जल को, ठीक। दूसरा देखिए 6 नंबर, अब आ जाइए हम लोग, ये हो गया। उसके बाद 6 नंबर है ठोस द्रव, ठोस द्रव, ठोस में भी द्रव मिला हुआ रहता है। जैसे जल में घुला हुआ क्या, ग्लूकोज, जल में आप डाल दीजिएगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है आपका, ठोस होता है। चीनी भी क्या है, ठोस है, चीनी भी यहाँ पर ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, चीनी को जल में डालेंगे वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। यहाँ पर चीनी भी ले सकते हैं ग्लूकोज की जगह पर, ध्यान रखेंगे। अब आइए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से ध्यान दीजिए, ये गैस ठोस है, गैस ठोस, तो गैस ठोस का मतलब क्या हो गया, H2 गैस का प्लेडियम में विलयन होता है। प्लेडियम में एक धातु है, उस पर H2 गैस का करता है, अधिशोषण कर लेता है, ये वाला, ये बिल्कुल सिंपल से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान दीजिए कि द्रव ठोस, द्रव ठोस, द्रव ठोस जैसे पारा हो गया, और पारा में किसी भी धातु को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, बिल्कुल सिंपल से। तो आप जानते हैं उसको क्या हो जाता है, अमलगम हो जाता है। किसी भी धातु को अगर पारा के साथ मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, अमलगम बोला जाता है, ठीक। जैसे Hg का सोडियम के साथ अमलगम, ठीक। अब देखिए 9 नंबर जो है ठोस ठोस, तो ठोस ठोस का मतलब क्या हो गया कि ठोस ठोस का भी मिश्रण होता है, ठोस ठोस का भी क्या होता है, मिश्रण होता है। जैसे बिल्कुल सिंपल से समझेंगे यहाँ पर, ठोस ठोस का मिश्रण का मतलब क्या हो गया कि जैसे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये ठोस ठोस कह रहा है, तो ठोस ठोस का मतलब क्या हो गया, मिश्र धातु। जैसे पीतल हो गया, तो पीतल में आप जानते हैं कि कॉपर होता है और क्या होता है, जिंक होता है, बिल्कुल सिंपल से। ये यानी 60% होता है आपका, और ये कितना होता है, 40% होता है, तब जाके ये क्या हो जाता है, 100% मिलकर बन जाता है। दुनिया का हर चीज़ क्या होता है, 100% पर ही फिक्स किया गया है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और ये हम लोग का बिलियन चैप्टर स्टार्ट हो गया है, यूनिट 2, और हर टॉपिक आपको मिलेगा यहाँ से सीखने को, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा मुलरता और क्या, मुललता, उसको आप लोग भी देखिएगा, ठीक है। तब तक इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और ये न्यू वीडियो है, इसमें पुराना वीडियो ही बना हुआ है, बहुत पहले का भी, तो इसको आपको क्या करेंगे, अच्छे से आप लोग लिख लेंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।